कहाँ पे थे हम लोग? कुछ मैं भूल गया यार, कहाँ पे थे? हेलो। डेटाबेस। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी फाइवल को अगर आप किसी भी कंपनी के ओईएम से, अगर ओईएम के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे ना, तो ओईएम सबसे वही अच्छा माना जाता है जिसका डेटाबेस काफी अच्छी है, राइट? तो अगर पालो अल्टो की बात करेंगे तो पालो अल्टो के पास या फोर्टिनेट फाइवल के पास या और कौन सा फाइवल है? विवा, तुम किसकी किसकी बात कर रही थी मॉर्निंग में? कौन सा फाइवल? चेक पॉइंट। हाँ, चेक चेक पॉइंट, पॉइंट। राइट? इन सब फाइवल के पास क्या होते हैं? डेटाबेस होते हैं। किसके? दो तरह के डेटाबेस होते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन के, राइट? दूसरा, इन फाइवल के बाद क्यों पता होता है कि वायरस का डेटाबेस, वायरस के सिग्नेचर्स क्या है, ठीक है? मालवेयर का सिग्नेचर्स क्या है, मतलब वो वायरस अगर आएगा तो उनके सिग्नेचर से आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये मालवेयर है, ये एंटीवायरस है, इसको वो ड्रॉप कर देंगे। तो जितना ज्यादा उनका डेटाबेस स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा मार्केट वैल्यू होगी उसकी, ठीक है? इसी ये को सबसे आईपीएस इम्पोर्टेंट। इंजन भी बोलते हैं ना। हाँ, आईपीएस ही ये सब चीजें। आज पहले आईपीएस अलग था, राइट? आईडीएस अलग था। अब क्या है, इन सब ने प्रॉक्सी अलग था। अब फायरवॉल में क्या हो गया, सब कुछ एक ही में डिवाइस में आ गया। पालो अल्टो ने सबको इंटीग्रेट कर दिया, राइट? अब आपको प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। चाहो तो लगा लो, लेकिन प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। आपको आईपीएस नहीं चाहिए, आईडीएस नहीं चाहिए, सबको इंटीग्रेट कर दिया उन्होंने। यूआरएल फिल्टरिंग का बॉक्स लगा दिया। लेकिन हर हर के लिए जो नेगेटिव चीज है कि आपको हर चीज के लाइसेंस परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है? अब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर यहाँ पे दो चीजें हैं विवा। एक एप्लीकेशन वो होती है जो पॉलो ऑल्टो के अंदर ऑन बोर्डेड एप्लीकेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं पॉलो ऑल्टो के अंदर व्हाट्सएप ढूंढूंगा, मिलेगा? मिलेगा, होगी, राइट? फेसबुक होगी। लेकिन अगर कोई कस्टम एप्लीकेशन होगी, ठीक है, उसके सिग्नेचर्स निकुंज यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है? और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। 60 से 70% एप्लीकेशन कस्टमर के वैसे एप्लीकेशन होते हैं कस्ट जिनका डाटाबेस पॉलो ऑल्टो के अंदर होगा ही नहीं, हम्म ठीक है? वो ऐसे यूआरएल होंगे, यूआरएल समझते हो ना, वेबसाइट्स, जिनका डाटाबेस फॉलो ऑल्टो के अंदर या फोर्टिनेट के अंदर होगा ही नहीं। एंड नो वन विल टीच यू कि भाई इसको कैसे करेंगे, लेकिन रियलिटी में यही होगा। फायरवॉल पे फॉलो फेसबुक ब्लॉक करना आसान है, एनीवन कैन ब्लॉक, राइट? लेकिन कस्टमर बोलता है यार मेरे 100 यूआरएल है, राइट, खुद के हैं, उसको ब्लॉक करना है। कस्टमाइज जो होते हैं। कस्टमाइज यूआरएल होते हैं। जो आप काम कर रहे हो, मेरे हिसाब से कासिफ काम कर रही होगी, काम कर रहा है, उसको पता होगा कस्टमाइज यूआरएल का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? उसके लिए क्या पॉलिसी होगी, वो कैसे काम करेगी, वहां पे डिक्रिप्शन कैसे करेंगे, वो सब मेन चैलेंज है। तो आपके जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो तो कोई भी कर लेगा। एक फाइवर लगा दिया, उसमें आपको एक सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दी, नेटिंग कर दी, चीजें हो गई। लेकिन जब वो चीजें कस्टमाइज हो जाती हैं तो वो रियल चैलेंज आता है। कस्टमाइज चीजों के लिए आप क्या करते हो? तो एसएसएल स्टार्ट होता है, जो मेरा अगला टॉपिक होगा, क्लाइंट हेलो के साथ, ठीक है? ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा निकुंज, पढ़ के आना, ठीक है? क्लाइंट हेलो के बाद हमारा नेक्स्ट होता है, ये सब हम वायर शार्क पे पैकेट कैप्चर करके दिखाएंगे आप, सर्वर हेलो, ठीक है? सर्वर हेलो के बाद होता है प्री सेट की, पीएसके बोलते हैं। प्री सेट की सुना है आप लोगों ने कभी नाम इसका या नहीं? यस हाँ सर। ठीक है, प्री सेट की। और उसके बाद होता है मास्टर सेशन की, ठीक है? एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। मास्टर सेशन। और उसके बाद आपका स्टार्ट होता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक है? लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इस टॉपिक के लिए, वो है आपका सर्टिफिकेट, ठीक है? कि सर्टिफिकेट क्या होता है, पहली बात। सीए क्या होता है, सुना होगा आपने, सर्टिफिकेट ऑथोरिटी, राइट? यस सर। आईसीए क्या होता है, ठीक है? पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की। प्राइवेट की क्या होती है, ठीक है? ये सब चीजें हमें पढ़नी है बहुत डिटेल में, ठीक है? रियल लाइफ में क्या होगा, आपको फायरवॉल पे एसएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनबाउंड एसएसएल डिक्रिप्शन के लिए निकुंज क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है? ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ये सब चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।
कुछ आइडिया मिला? जी। तो अगर कोई बंदा बोलता है SSL, देन डिवाइड SSL इनटू HTTP प्लस SSL, ठीक है? जो रियल नाम था उसका SSL का निकुंज, वो TLS था, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, यहां से स्टार्ट हुआ, राइट? लेकिन ये सब सारे के सारे वर्जन फेल हो गए। SSL के वर्जन्स भी हैं 1.0, 1.1, 1.2, बताऊंगा ये सब चीजें। लेकिन SSL पढ़ते हैं, बहुत जगह आपको HTTPS कोई बंदा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? SSL बोलेगा। SSL। SSL, अगर आपको कोई बोल रहा है यार in my I have to do SSL decryption, right? SSL decryption, तो अगला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, why you required SSL decryption? ठीक है, पहली बात तो ये डिक्रिप्शन क्यों चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको इनबाउंड डिक्रिप्शन चाहिए या आउटबाउंड चाहिए। आउटबाउंड डिक्रिप्शन चाहिए, राइट? इनबाउंड डिक्रिप्शन चाहिए तो किस सर्वर के लिए चाहिए? समझ में आ रहा है? वो सर्वर क्या होगा, उस सर्वर का डोमेन क्या होगा? मान लो उसने बोला ये डोमेन, देन आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई नीड सर्टिफिकेट, ठीक है? उस सर्वर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको, और उसको कहाँ डालना पड़ेगा निकुंज? ऑन द पे फॉलो। कैसे डालेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे? पहले थ्योरी और देन प्रैक्टिकल। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? कुछ है पूछना किसी को? नहीं, मुझे तो नहीं। क्लियर है? क्लियर है, राइट? ये क्लियर हुआ कि HTTPS के पैकेट में आपको कुछ भी कंटेंट नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। किसी भी डिवाइस को, अगर पालो अल्टो है या एक लोड बैलेंसर है या एक ASM है, कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ उसको एक चीज दिखेगा मानव जी, वो क्या दिखेगा? SNI। SNI मतलब सर्वर नेम नेम आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। और सर्वर नेम आइडेंटिफायर क्या होता है? आपका होस्ट नेम, ठीक है? तो अगर आप पालो अल्टो के लिए बोलोगे अच्छा youtube.com ब्लॉक कर लो, राइट अमित जी, क्या वो ब्लॉक कर सकता है? आंसर है यस। यस। लेकिन अगर आप उसके अंदर बोलोगे यार मुझे एक सॉन्ग ब्लॉक करनी है, क्या वो ब्लॉक कर सकता है? फॉर दैट यू नीड डिक्रिप्शन, ठीक है? उसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या जा रहा है, बात समझ में आ रही है नहीं? जैसे आप एक पार्सल, आपने एक डब्बा रख लिया, राइट, और उस डब्बे के अंदर कुछ रख दिया, तो आपका फायरवॉल सिर्फ इस डब्बे को आइडेंटिफाई कर सकता है, SNI को, उसके अंदर के कंटेंट को चेक नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं कर पाएगा? अंटिल यू डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट नहीं है। ठीक है? और इंपॉर्टेंट चीज जो है, डिक्रिप्शन इज ए कंप्लायंस इशू, ठीक है? आपकी जॉब चली जाएगी, ठीक है? डोंट डिक्रिप्ट अंटिल यू आर 100% श्योर दैट दिस पैकेट नीड टू बी डिक्रिप्टेड, ठीक है? सबसे पहले मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नेवर डू आउटबाउंड डिक्रिप्शन, ऑलवेज डू इनबाउंड डिक्रिप्शन, पहला रूल, राइट? इनबाउंड डिक्रिप्शन एंड इट शुड बी फॉर एनी सर्वर, ठीक है? तो सर्वर टीम के साथ आपको एक कॉल करनी पड़ेगी, और उनकी जो उसका जो सर्टिफिकेट होगा, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास के, ये पूरा का पूरा क्लास विल डिस्कस ऑन सर्टिफिकेट्स, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। उसका जो सर्टिफिकेट होगा यू नीड टू इंपोर्ट इन योर, कहाँ? फायरवॉल। फायरवॉल। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि डिक्रिप्शन करना है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, व्हाट यू नीड सर्टिफिकेट। जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं लोगे, डिक्रिप्शन नहीं होगा। कर सकते हैं। नेचुरली उसका प्रोसेस होगा, लेकिन ये चीजें करनी पड़ेगी। एनी क्वेरी? ये समझ में आया SD-WAN कैसे काम करता है? SD-WAN इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल फायरवॉल, बस डिफरेंस ये है कि आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन जो बंदा SD-WAN पालो अल्टो पे कर रहा है निकुंज, ऑलरेडी सिक्योरिटी जानता है, राइट? पता है उसको सिक्योरिटी क्या है, बिल्कुल सर। ठीक है? तो उसको सिर्फ राउटिंग करनी है उस डिवाइस पे। तो SD-WAN का राउटर क्या जानता है निकुंज? he knows about the application, क्लियर है या नहीं? जी। और जब वो एप्लीकेशन को जानता है, तो वी कैन राउट द पैकेट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन।
This is एप्लीकेशन MPLS, this is internet. MPLS go on A path, right? For A application we should follow MPLS, for B application we will follow internet. ये रूल आप बना सकते हो? क्या ये इंटरनेट के रूल, लिए अलग इंटरनेट क्या क्या ये रूल आज से पहले पॉसिबल था? नहीं। राउटर कैसे काम करता था? ऑन द बेसिस ऑफ आईपी राउटिंग। बोलो, राउट देख के। SELs. लेकिन अब राउटर राउटिंग नहीं देखता है, वो क्या देखता है? एप्लीकेशन। ये एक Application. मेजर डिफरेंस है। दैट्स व्हाई एवरी कंपनी इज नाउ मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल वैन टू एसडी वैन। क्लियर है या क्लियर नहीं है? अब ट्रांसपोर्ट जो है वो एक क्या बन गया? सिर्फ एक मीडिया बन गया कम्युनिकेशन का, उसका कोई रोल नहीं है। और ये सब कंट्रोलर बेस्ड है, ये सारा डिवाइस कंट्रोलर के थ्रू कम्युनिकेट करता है। ठीक है, वो सब क्या है वो तो एसडी वैन का कोर्स है, लेकिन मैं बेसिक बता दूं आपको। जब कोई बंदा बोलता है एसडी वैन मीन्स, आप एक लाइन में उसको बता सकते हो, एसडी वैन मीन्स एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। याद रहेगा सर? एप्लीकेशन है। बिल्कुल। बहुत लोग उसको क्या बोलते हैं? AAR, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। विवा, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये क्लास ऑलरेडी काफी सारी चीजें हो गई हैं, ये लास्ट टॉपिक है जो हम फाइवल के पहले पढ़ा रहे हैं, SSL, और इसके बाद इस क्लास में फाइवल स्टार्ट होगा, पालो अल्टो का। तो जस्ट फॉर योर तो नॉलेज सर कि ये ये जो एसडी वैन है तो ये तो अलग अलग सब अपना अपना कर रहे हैं आजकल एसडी वैन। हाँ, सारी कंपनी कर रही है, पालो अल्टो कर रहा है, वर्सा कर रही है, सिस्को वेबटेला है। ठीक है, जो जनरली होता क्या है, जो एसडी वैन का, जो जैसे मैम पालो अल्टो का यूज करेंगे तो मुझे अलग से कोई राउटर लाने की जरूरत नहीं। नहीं है। ठीक है, तो ये उसमें क्या होगा? हाँ बताइए। ये वर्षा जो फॉर्टिनेट है भी वो तो उसके वर्षा नेटवर्क वाला है ना? हाँ हाँ, वर्सा नेटवर्क, बिल्कुल। वो तो वाईफाई के लिए जानी जाती है ना मैक्सिमम। नहीं, वर्सा भी आ गया है प्लस में। अच्छा। विवा, एनी क्वेरी बिफोर आई कंक्लूड फॉर द डे? एनी क्वेरी यू हैव? No, Anand. No, Abhishek. Okay, okay. So Nikunj, let's keep class on Friday then. ओके Okay, Friday means let me write down the agenda for Friday class. And Friday we will start from Wireshark capture. ठीक है, पहला टॉपिक ये है, where I will show you HTTPS packet on Wireshark. ठीक है, then we will move to your client hello. क्या होता है? सर्वर हेलो, PSK, MSK, एप्लीकेशन डेटा, ये सारा फ्राइडे का टॉपिक है निकुंज। ठीक है, आफ्टर फ्राइडे नेक्स्ट क्लास we'll discuss about सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या होता है, CA क्या होती है, ICA क्या होता है, सर्टिफिकेट जनरेट कैसे करते हैं, सर्टिफिकेट इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हों। ठीक है, 99.9% ट्रैफिक इज SSL ट्रैफिक। ठीक है, फिर थोड़ा डिजाइन समझेंगे। क्लाइंट का खुद एप्लीकेशन है, उसको कैसे ऑनबोर्ड करना है, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर सेट करना है। सिक्योरिटी इज ए मेजर थिंग, राइट? क्लाइंट अगर अपना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे रहा है, या तो प्रोजेक्ट कॉल्स के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, तो एरर का चांस है ही नहीं आपके पास 1% में भी, क्योंकि लाइव ट्रैफिक है, राइट? अगर आपकी एक गलती से उसके नेटवर्क में कोई अटैक हो गया, then you lose your job and you lose your what you lose your credence, क्या बोलते हैं उसको, आपको जॉब तो चली जाएगी, Credibility. पूरी वो चली जाएगी। भाई निकुंज से अब कोई प्रोजेक्ट नहीं करवाना है, अभिषेक से कोई प्रोजेक्ट नहीं करवाना है। credibility. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? नहीं पता है, से नो आई कैन नॉट डू इट, क्योंकि आप लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रिस्क नहीं ले सकते until you are 100% sure, राइट? और रियल लाइफ में आपको 99.9% चांस है कि कस्टमर का खुद का एप्लीकेशन होगा, कस्टम एप्लीकेशन होंगे, ये ध्यान रख। ठीक है, एप्लीकेशन भी कस्टम्स होंगे और URL भी क्या होंगे निकुंज? कस्टम होंगे। Custom. ठीक है, और जो आपको पढ़ाया जाता है मार्केट में, वो सब क्या होते हैं? वेल नोन होते हैं, राइट? फेसबुक ब्लॉक कर दो, यूट्यूब ब्लॉक कर दो, जीमेल ब्लॉक कर दो, राइट? लेकिन रियल लाइफ में जो हमें मेन थ्रेट है वो क्या है? अपने सर्वर्स के लिए। ठीक है,
आउटबाउंड के लिए वी आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट? वो तो वो करेगा, यूट्यूब वाला करेगा, फेसबुक वाला करेगा, क्या जी? हम तो अपने सर्वर के लिए यहाँ पे फाइबर लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है? लेकिन टीचर क्या पढ़ाएंगे आपको? हमेशा आउटबाउंड। देखो यार, मैंने फेसबुक ब्लॉक कर दिया, मैंने यूट्यूब ब्लॉक है, वो तो ब्लॉक करना है, राइट? लेकिन मेरा मेन काम क्या है? थ्रेट को प्रिवेंट करना। वो तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसके लिए आपको ऑनबोर्ड किया गया है इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को, जब आप चाहते हो किसी प्रोजेक्ट को लीड करते हो, तो आप सबसे पहले क्या पूछते हो कि सर्वर्स क्या है, कितने सर्वर्स है, क्या जी, किस टाइप के सर्वर्स हैं, किस तरह की एप्लीकेशन है, कैसे डाटाबेस है, ठीक है? फिर आप ये डिसाइड करते हो उस प्रोजेक्ट में एसएम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है, लगाएंगे, लोड बैलेंसर लगाएंगे, फायरवॉल लगाएंगे, ये सब मिलके एक डिवाइस है, एक एक प्रोजेक्ट है निकुंज, राइट? एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट में आपने फायरवॉल लगा के अपने बोल दिया, पल्ला झाड़ लिया कि हो गया, मैंने लगा दिया फायरवॉल। नो, भले आपको नहीं आता है ये चीजें, सब चीज नहीं हो सकता आपको नहीं आती हो, लेकिन आपको ट्रैफिक फ्लो तो पता होगी। इंटरनेट से जब ट्रैफिक आएगा तो वेब पे आएगा, राइट? वेब के बाद ट्रैफिक जब आएगा तो वो फायरवॉल पे आएगा, फायरवॉल के बाद सिर्फ ट्रैफिक आएगा, लोड बैलेंसर पे आएगा, एलबी के बाद जब ट्रैफिक आएगी वो स्विचेस पे आएंगे, उसके बाद जब ट्रैफिक आएगा तो सर्वर। ये पूरा फ्लो पता होना चाहिए। एंड आई कैन ड्रॉ हॉप बाय हॉप, आई कैन ड्रॉ द फ्रेम्स फॉर यू कि यहाँ से पैकेट वेब के पास जाएगा, वेब क्या करेगा। तो वेब इज वेब इज अगेन द फायरवॉल, बट इट हैंडल ओनली लेयर 7 ट्रैफिक, सिर्फ लेयर 7 और स्पेशली एचटीटीपी ट्रैफिक। यही डिवाइस है जो आपको 99.9% थ्रेट से बचाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? थ्रेट प्रिवेंशन कभी भी इस फायरवॉल से नहीं रुकता है, क्योंकि ये फायरवॉल L3 to L7 है, लेकिन L7 पे इसका परसेंटेज बहुत कम है लेयर्स में, क्योंकि डाटाबेस नहीं है उस लेवल का इसके पास। हजारों चीजें हैं यार, और सेम अप्लाइज इन द क्लाउड एज वेल। अगर आपका क्लाउड है, आप पब्लिक क्लाउड पे काम कर रहे हो, Azure पे काम कर रहे हो या गूगल क्लाउड पे कर रहे हो, उनके पास भी वेब है, उनके पास भी उनका कुछ का फायरवॉल है। तो क्या मेरा उनके फायरवॉल से काम चलेगा? क्या मैं उनके वेब से काम ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ, मुझे वहां पे भी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, क्लाउड के अंदर भी अपना फायरवॉल इंस्टॉल करना पड़ेगा। दिस ऑल कम्स इन डिजाइन पार्ट, ठीक है? ये तो मैं बेसिक एक पिक्चर का ट्रेलर दिखाया आप, लेकिन अगर आप रियल जाओगे, नॉलेज वो है जहाँ पे रियल आप इम्प्लीमेंटेशन में जाके इम्प्लीमेंटेशन करो या करवाओ, जहाँ क्लाइंट पूछेगा आपसे 100 क्वेश्चंस, बताओ क्या बेस्ट रहेगा मेरे नेटवर्क के लिए, क्या करूं मैं, मेरा ये बजट है, कहाँ पे मेरा फाइबर लगाऊं। और रियल लाइफ में आप ये देखोगे कि एक ही कस्टमर के लिए निकुंज एक वीपीएन का अलग फाइबर लगता है, जो वाली वीपीएन ट्रैफिक देखता है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ टनल्स होंगे यहाँ पे और कुछ नहीं होगी, साइट टू साइट या रिमोट एक्सेस वीपीएन। और नॉर्मल फाइबर, पालो अल्टो फाइबर पॉलिसीज और नेटिंग के लिए यूज होती है। तो डिपेंड अपॉन क्लाइंट कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितना बजट है, उस हिसाब से आपको सोल्यूशन प्रपोज करनी पड़ेगी। Any query before I conclude for the day? Any question? Kuldeep, कोई question? And prepare for the installation. Next week we'll install Palo Alto and we'll start class, practical class. कल सर ये नया भी तो इंट्रोड्यूस करा है ना उन्होंने, क्या है ये जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस जीरो टच प्रोविजनिंग, ZTP बोलते हैं, ZTP, जीरो टच प्रोविजनिंग। ये किस कौन लेके जब आया से है? अरे सबके अंदर है वो, बेसिकली क्या होता है, एक सब में आ टेम्पलेट गया होता ये फीचर ये आजकल। तो ब्लेड है SDN मतलब का, एक टाइप से। ये तो अरे SDN का टेम्पलेट बेसिक होता फीचर है ना सर ये। है, एक टेम्पलेट होती है और टेम्पलेट पे क्लिक करोगे अपने आप सारी कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल हो जाएगी। वो तो पहले से चल रही है, उन्होंने फाइबर में लेके आ गए। अच्छा, फायरवॉल में लिखा है। और पालो अल्टो के अंदर एक कंसेप्ट है पैनोरमा का, ठीक है? हम्म ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, वाइल्ड फायर पैनोरमा, पैनोरमा क्या होता है, कैसे काम करता है, दैट आल्सो विल डिस्कस। पैरानोमा तो सर इनका ऐसे है ना, जैसे वो सेंटर मैनेज सारी फायरवॉल एक जगह से ही मैनेज हो हाँ जाती है। बिल्कुल। एक लेट्स तरीके मीट से फ्राइडे GUI 9 इंटरफेस हो गया ना इसका। बताऊंगा फ्राइडे 9, वहां से कंसंट्रेट जो ऑन द भी कोई टॉपिक। हाँ, पॉलिसी पैनोरमा, इंस्टॉल करते हैं ना, वो पैनोरमा एक बार में, करने में सब पे पुश हो जाती है। पैनोरमा सोचो कि एक तरह का एक डिवाइस है, कंट्रोलर है, ठीक है? उसके अंदर आप पालो अल्टो को ऑनबोर्ड करते हो, लॉजिकल, ठीक है? और यहाँ से आप पॉलिसी पुश करते हो कंट्रोलर से। मान लो आपको ईमिया में
आपके पास 10 फायरवॉल है, ठीक है। 10 फायरवॉल पे आपको कुछ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ब्लॉक करनी है, तो पैनोरमा से 10 फायरवॉल पे आप एक साथ पुश कर लो सकते हो। आपको इंडिविजुअल फायरवॉल पे मतलब पूरा मैनेजमेंट प्लेन अब पैनोरमा के पास है, ठीक है। तो अगर आप रियल लाइफ में यूज करोगे, ऑलवेज पॉलिसी विल बी पुश बाय पैनोरमा। बिल्कुल, जैसे चेक पॉइंट में उससे होती है कभी एसएमएस भी सर्वर से इनका। कभी भी आपको नॉर्मल स्टैंड अलोन डिवाइस पे आपको पॉलिसी पुश नहीं करना। लेट्स डिस्कस यार टॉपिक दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नेक्स्ट क्लास, ठीक है। फिर एक एक करके Okay. आगे चलेंगे। थैंक यू। तो वैसे पेनेरमा को फायरवॉल कंट्रोलर बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। उनका सेंट्रल मैनेज सर्वर टाइप्स है वो। सब फायरवॉल आपको दिखेंगी वहां पे, जैसे आप पुश करोगे सब पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ओके। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे अभी रिसेंटली हमने किया था, हमने जब वॉर स्टार्ट हुई थी तो ये रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना के जो ना वो बंद गए थे जियो लोकेशन के ट्रैफिक। तो हमारी एक पॉलिसी है, उसके अंदर हमने जाके उन्हें देखो ऐड ऑन कर दिया। तो रियल जो आप इम्प्लीमेंटेशन में जाते हो ना, वो चीज होती है जिससे कि आप सस्टेन कर सकते हो मार्केट। जो चीज लोग पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं मार्केट में, वो चीज वो नहीं है जो मार्केट में चल रही है आज की डेट। जैसे अभी ये बूम पे चल रहा है, सासे चल रहा है, क्लाउड सिक्योरिटी चल रही है, ठीक है। हर जगह सासे आज की डेट में प्रिज्मा या जीएस के ये सब यूज हो रही है, ठीक है। तो चीजें बहुत डायनेमिक चेंज हो रही है। तो जो चेंज हो रही है उस हिसाब से आपको नॉलेज होनी चाहिए, और डिजाइन आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोई चीज अगर लग रही तो कहाँ लगे, वो कहाँ प्लेस हो। अल्टीमेटली कस्टमर का काम क्या है? कॉस्ट सेविंग, राइट। आपको वो सोल्यूशन प्रपोज कर दोगे जिससे कॉस्ट सेविंग नहीं है, तो वो कस्टमर कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ले ही नहीं पाएगा। ठीक है। और जब भी आप कोई सोल्यूशन प्रपोज करोगे, आपको कंपेरेटिव होना चाहिए। क्या पॉलो ऑल्टो में ऐसा क्या है जो फोर्टिनेट में नहीं? तभी तो कस्टमर आपसे पॉलो ऑल्टो परचेज करेगा, ठीक है। जब तक आप ओईएम के बीच में कंपैरिजन नहीं आपको पता है, आप नहीं कर सकते हो। कम से कम प्रीसेस में नहीं जा सकते, इतना तो आप एग्री करोगे मेरी बातों से, 100%। ठीक है। प्रीसेस वालों को तो सब पता होता है कि इसमें ये कौन सा प्लेट लगा हुआ है, इसका कितना कॉस्ट होगा, इसका कितना कॉस्ट होगा, राइट। टेक्निकल से ज्यादा बंदे प्रीसेस वाले एक एक चीज स्लाइड देखते रहते हैं। पॉलो ऑल्टो भी लग रही तो क्या PA 220 लगेगी या हायर रेंज की लगेगी, कितना थ्रूपुट होगा निकुंज, ठीक है। कैसे कनेक्टिविटी होगी, कौन सा ब्लेड होगा, कौन कौन सी ब्लेड यहाँ लेनी पड़ेगी, क्या यहाँ पे इस ब्लेड की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, क्योंकि हर ब्लेड का चार्ज लग रहा है निकुंज, राइट। तुमने वो ब्लेड एक्टिवेट कर दी जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फिर तो गाली देगा वो, ऐसा लग रहा है उसका, ठीक है ना। तो ये सब भी डिजाइन का पार्ट होगा, कहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है। हमें पैनोरमा चाहिए नहीं चाहिए, अब कस्टमर का 2 ही 4 फायर वाले पैनोरमा क्यों चाहिए? हाँ, फिर तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बड़े बिल्कुल स्केल के सही लिए बात। चाहिए। वो सब चीज डिजाइन का पार्ट है, वो एक्सपीरियंस है। जब आप भी नेटवर्क में काम करोगे, सिक्योरिटी में काम करोगे, 4-5 प्रोजेक्ट लीड करोगे जैसे हमने किया हुआ है, तो बता पा रहा हूँ। ऐसे तो नहीं बता पाएगा कोई, ठीक है। तो हाँ, जब आप ये तो रियल इम्प्लीमेंटेशन में जाते हो, जो चीजें आती हैं वो बहुत अलग टाइप की चीजें हैं। तो मार्केट में जैसे अभी अम्ब्रेला चल रहा है या प्रिज्मा चल रही है या बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो भी आपको इस क्लास में बताएंगे, ताकि आपको कम से कम कोई बंदा अगर प्रीसेस में है या डिप्लॉयमेंट में है, आई होप कि मोहित को भी हेल्प मिल रहा होगा मेरे पढ़ाने से, और कासिफ को भी मिल रहा होगा। क्या जी कासिफ, बिल्कुल सर। लोग ऑलरेडी काम कर रहा हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा तुम्हें चैलेंज कर सकता है कि यार ये ऐसा नहीं होता है, सब पता है तुम्हें, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और हर क्लास में कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो, कर ही जी रहे हो, सर। ठीक है। तो कासिफ स्विचिंग कुछ किया तुम लोगों ने? स्विचिंग का कुछ लैब किया? हाँ L3 सर। वाला निकुंज, कासिफ ने तो कर लिया, तुमने किया स्विचिंग के कुछ लैब्स? मेरी कल हो जाएगी सर। कर लो यार, क्लास के साथ रहना है। सैटरडे में पढ़ाऊंगा फिर आगे स्विचिंग। जी जी कल हो जाएगी। तो ये क्लास हम फ्राइडे करेंगे, ठीक है। चलो, कासिफ कल का इनवाइट सेंड कर दिया था मॉर्निंग में 8 बजे का। कर रहा हूँ सर, अभी वही कर रहा हूँ। अब मेरे को कॉल कर लेना अगर मैं उठा नहीं पाया तो, कॉल कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है सर। और अभी सर वो चेक कर लोगे? हेलो सर चलेगा। हेलो निकुंज। हाँ जी सर चलेगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ वो वीडियोस ग्रुप पे शेयर कर देना आज की। हाँ, वो वीडियो निकुंज पिछले वाले भी नहीं आए। नहीं नहीं है, देखो आप उस पे आपका ड्राइव पे देखो, डाल रखी है मैंने। ड्राइव पे मेरे पास एक्सेस नहीं है एक्चुअली। अरे ये पूजा, मैंने
काशिफ उनको बिपिल को तो भेज दी थी मैंने, आपको भी मैं अलग से सेंड कर देता हूँ वो तो। एक मेरी काम भी करो ना, मेल तो आईडी ऐड कर दी ना अगर ग्रुप तो है। ग्रुप पे डाल दिया करो, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। ग्रुप में ही, जैसे जो ग्रुप चल रहा है ना, इसी में ही कॉपी पेस्ट कर दिया करो। हाँ मैं कर तो देता हूँ, बट वो सर कई बार 2-3 बार टोक चुके सर कि मत करा करो आप। अच्छा, वो ड्राइव पे भी अपलोड अगर हो जाता है ना तो भी मतलब हाँ वो भी कोई सही है दिक्कत यार। पर ड्राइव, मैंने अपनी मेल आईडी पिंग करी यार, मेरे को भी कर देने का, अरे जो भी ये एक्चुअली ये पूजा के होता है। पास है एक्सेस इसका, पूजा ने क्रिएट करी हुई है। अच्छा, अब पता, चलो ओके फिलहाल एसएसएल वाले फिर अटक जाएंगे ना। मैं देखता हूँ, मैंने इसको ठीक है, गुड नाइट। हाँ गुड। ओके, बाय गुड नाइट।